वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि बी और सी का समांतर माध्य ए है और ए और सी का गुणोत्तर माध्य बी है, तो सिद्ध करो कि ए और बी का हरात्मक माध्य सी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आप कंडीशन को फॉलो करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन बोल रहा है बी और सी का समांतर माध्य ए है। समांतर माध्य ए है तो फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य का? अगर ए है तो ये क्या होगा, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2a इक्वल टू बी प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस तरीके से फिर उसी तरीके से और दूसरी कंडीशन क्या है, ए और सी का जी गुणोत्तर मीन्स यानी कि जियोमेट्रिकल मीन्स जो होगा वो बी है, उसको हम बी कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, b की वैल्यू को हमें यहाँ पे b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है। अब क्या करते हैं, सीधे सीधे b की जगह हम क्या करते हैं, ए सी अपॉन बी कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख लिया इस टर्म्स में। आपको इस b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा, तो 2a इक्वल टू होता है b प्लस सी, इक्वेशन में रखा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख रहे हैं तो b की वैल्यू रखना है, तो 2a इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब क्रॉस यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, बी ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। एलसीएम लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इस तरीके से हो गया। आपको प्रूफ ये करना है कि ए और बी का हरात्मक माध्य सी होगा। तो बस 2ab, इसमें से c कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी। तो c को बाहर कर दिए, मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, a प्लस बी। ये वाली जो वैल्यू है हरात्मक माध्य के इक्वल आ रही है, क्योंकि और साथ में हरात्मक माध्य यहाँ पे क्या आ रहा है, c, हरात्मक माध्य की जगह c आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है a और b का हरात्मक माध्य c है। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। तो यानी कि ये फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर दो राशि ए और बी के बीच का हरात्मक माध्य अगर निकालना होता है तो फार्मूला क्या लगता है, h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है, ये वाली जो वैल्यू है h के बराबर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, h इज इक्वल टू सी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरात्मक माध्य के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है हरात्मक माध्य को सेटिस्फाई कर रहा है और c जो है h के इक्वल है। तो इसलिए a और b का हरात्मक माध्य c है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, दो वास्तविक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 4 हैं, तो उनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना दो वास्तविक संख्याएं a और b है। तो हमने मान लिया दो वास्तविक संख्या a और b है और दोनों वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो 8 है। तो दो वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य निकलेगा a प्लस बी बाई 2
और गुणोत्तर माध्य क्या निकलेगा, जी इक्वल टू रूट ए बी। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन दी हुई हैं, समांतर माध्य ए है और गुरुत्तर माध्य जी। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 है और जी की वैल्यू दी है 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 8 रखेंगे तो ए प्लस बी बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 16 इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे जी की जगह रखते हैं, जी की जगह वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट में ए बी, स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या मानना है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 16 और ए बी की वैल्यू है 16। दो वैल्यू हमें पता हो गई, ए प्लस बी की वैल्यू 16 है, ए बी की वैल्यू 16 है। अब हमें क्या करना है, उनके बीच का हरात्मक माध्य निकालना है। दो वास्तविक संख्याओं का हरात्मक माध्य को h का फॉर्मूला जो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। तो ab की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 16 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 16, ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर क्या आया h की वैल्यू कितनी हुई 2। तो दो वास्तविक संख्याओं का हरात्मक माध्य 2 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो फार्मूले में वैल्यू को पुट किया, आपका आंसर आ गया। आपको क्या निकालना है, हरात्मक माध्य का जो फार्मूला होता है h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो समांतर माध्य की मदद से a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई और गुणोत्तर माध्य की मदद से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो दोनों की वैल्यू को पुट करके आपको हरात्मक माध्य के फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, यदि ए और बी के मध्य हरात्मक माध्य ये दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या होगी। ए और बी के मध्य एच एम, हार्मोनिकल मीन्स कहते हैं हरात्मक माध्य को, इंग्लिश में हार्मोनिकल मीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो दी हुई है ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 बी की पावर -1, ये हरात्मक माध्य। तो ए और बी का हरात्मक माध्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पे a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसको हमने क्या किया, इसको उठा के 1 अपान ए कर देते हैं और इसको 1 अपान बी। तो इस तरीके से पावर को हम नीचे ले सकते हैं, तो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, a की पावर -1 प्लस बी की पावर -1, इसमें ए बी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस ए हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2ab अपॉन ए प्लस बी इंटू, तो ये जो होगा b प्लस ए इधर आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नीचे इसके नीचे 1 हो गया, इसके नीचे जब 1 होगा तो ये होगा a की पावर -n प्लस बी की पावर -n। तो इस तरीके से हुआ, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचा गया 2 इक्वल टू हो गया a की पावर -n बी प्लस बी की वैल्यू b की पावर -n। तो इस तरीके से सिंपल कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ n की वैल्यू निकालना है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 कह सकते हैं, a की पावर -n b की पावर -n। अब 1 जो होता है हमें इस फॉर्म में लाना है, a और b के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं a की पावर 0 कर देते हैं, b की पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, b की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो दोनों को 2 को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड कंपैरिजन कर देते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि कंपेयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर कर लेते हैं। a इसमें क्या है -n की पावर 0, चाहे हम a के साथ कर लें चाहे हम b के साथ करें,
तो इस तरीके से n की वैल्यू हो जाएगी 0, और माइनस 0 कभी निगेटिव में होता नहीं, पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो n की वैल्यू होगी 0। तो ये आपका आंसर आ रहा है, n का आंसर जो आ रहा है वो 0 है बहुत ईजी, बस रूल्स को फॉलो करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। अब फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a और b के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य a और समांतर माध्य दिया a और हरात्मक माध्य दिया h, तो सिद्ध करना है कि ये आ जाए a माइनस कैपिटल A बटे a माइनस कैपिटल H इंटू b माइनस a बटे कैपिटल स्मॉल b माइनस कैपिटल H इक्वल टू a बटे h। आपको इसमें से टर्म्स को सेटिस्फाई करना है। रूल्स क्या कह रहा है, a और b का समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू होता है a प्लस b बाई टू, ये आपका हो गया। h इक्वल टू होता है 2ab अपॉन a प्लस b, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो a और b का समांतर माध्य a है, तो हमने समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा दिया, और हरात्मक माध्य h है, तो हमने हरात्मक माध्य का फॉर्मूला लगा दिया। अब सिंपल क्या है, हमें LHS टर्म्स लेना है। LHS टर्म्स लेते हैं, a माइनस इस तरह से उतार लेते हैं, a माइनस कैपिटल A बटे a माइनस कैपिटल H इंटू b माइनस कैपिटल A b माइनस कैपिटल H। वैल्यू को पुट करते हैं, a की जगह क्या है a प्लस बी बाई टू, एच की वैल्यू है 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू बी ए प्लस बी बाई टू बटे बी 2ab अपॉन a प्लस बी। इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको क्या करना है, सीधा सिंपल एलसीएम लेते हैं, 2a माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसमें ए, इस वाले टर्म्स को इधर लिख देते हैं उठा के, एलसीएम लेते हैं तो 2a माइनस ए माइनस बी बटे 2 बटे, इसको हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे ये आया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब a प्लस बी एलसीएम लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, और ये माइनस 2ab हो जाएगा। इस तरीके से इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल, अब इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटू में है, ये इंटू में, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 बटे, इसमें क्या होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये आया। सिंपल पे मतलब कि इसमें एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करते हैं। अब नीचे वाला टर्म्स ऊपर के साथ, इसके साथ इसमें, तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपका टर्म्स इस तरीके से होता है पी अपॉन क्यू एम बटे एन, इस फॉर्म में जब होता है तो ये वाला टर्म्स इसके साथ, ये वाला टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी एन इक्वल टू क्यू एम। तो वैसे ही हम इसको उसी फॉर्म में ला रहे हैं। तो यहाँ पे 2a में से माइनस ए घटेगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा बटे 2, और a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी है, ये माइनस 2ab है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा इंटू, अब इसी तरह के इसको भी करना है। अब 2b में से माइनस बी घटाएंगे तो b माइनस ए हो जाएगा अपॉन 2 इंटू, अब बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब 2ab में से ए बी घटेगा तो माइनस ए बी आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए बी माइनस ए बी, और ये वाला टर्म जो है b माइनस ए हो गया बटे 2, और ये वाला टर्म्स ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर a प्लस बी, और ये वाला टर्म्स जो होगा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, a प्लस बी है, और 2 2 मिलके हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें से
ए कॉमन ले लेते हैं। इस वाले टर्म्स में ए कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस बी। इस वाले में बी कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। और आपका ये हो गया ये हो गया ए प्लस बी और ये बी माइनस ए। अब देखिए ये हुआ बी माइनस ए से ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से ये कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। ये बचा 4ab आ रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू आ गई ये। अब LHS की वैल्यू ये आई, अगर RHS की वैल्यू भी यही आती है तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कंडीशन की वैल्यू को इस LHS टर्म्स में वैल्यू को पुट कर दीजिए। फिर अगर सिंप्लीफाई करने पे ये आया, फिर इसी तरह RHS टर्म्स को ले लीजिए। सिंप्लीफाई करने पे अगर ये टर्म्स आ जाता है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, कैपिटल ए अपॉन एच। अब देखिए कैपिटल ए कितना है, ए प्लस बी बाई 2 इंटू। अब 1/h को हम क्या कह सकते हैं, 1/h को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पलट दें ए प्लस बी अपॉन 2ab। इसका हम 1/h निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2ab हो जाएगा। यानी कि टर्म्स को पलटने पे इस तरीके से आ जाएगा। तो 1/h की वैल्यू जो आएगी इस तरीके से हो जाएगी। अब ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। तो ये देखिए LHS और RHS की वैल्यू जो है सेम आ रही है, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रूफ हो जाता है। तो दी हुई कंडीशन से ए और बी के समांतर माध्य कैपिटल ए और हरात्मक माध्य एच है, वैल्यू को पुट किया, सेटिस्फाई करा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है समांतर माध्य से रिलेटेड, हरात्मक माध्य से रिलेटेड, गुणोत्तर माध्य से रिलेटेड, और आपको बेसिक रूल्स पता है समांतर सीरीज का क्या पैटर्न होता है, हरात्मक सीरीज का क्या पैटर्न होता है, गुणोत्तर सीरीज का क्या पैटर्न होता है, तो आपको तीनों सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।